टुडे आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 के बोर्ड सम। बोर्ड में अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए सम है दैट वी वांट टू डिस्कस टुडे। सो टुडे फ्रेंड वी वांट टू डिस्कस बोर्ड सम्स। सो लेसन 3 हम लोग ने देखा है, तो उसके अंदर किस टाइप के सम्स होंगे। तो फर्स्ट सम ऐसा था बोर्ड में, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है, इट इज़ नॉट गिवन दैट बाई विच मेथड यू हैव टू सोल्व। सो वी कैन डू इट बाई एनी मेथड, वी कैन डू इट बाई एनी मेथड। अगर हम लोग कोई भी मेथड से करेंगे तो ईजीएस्ट वे ऑलरेडी हम लोग ने मालूम, वी नो दैट ईजीएस्ट वे इज व्हाट, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है वो ईजीएस्ट वे है। सो हम उसको किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। नाउ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू y है, तो हम लोग ने टू डू इट बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे। क्यों 3 से करेंगे, तो कि x के साथ 3 हो जाएगा, दैट इज वाई ये जो इक्वेशन है वो कैसा आ जाएगा, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन 5x, सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 3y is equal to 3. Now elimination थे, we can do it by elimination. So 4x is equal to 12. Therefore x is equal to 3. कितना easy sum है. So we can do it by elimination. 2 marks weightage है. So now put x equal to 3. x equal to 3 हम कहाँ put up करेंगे, कोई भी equation में we can put up. So 3x plus y is equal to 5. हम लोग लिखेंगे, if I will write it here. Now put value of x equal to 3. So 3 into 3 plus y is equal to 5. Now so y is equal to 5 minus 9. So y is equal to minus 4. सो हमारा जो सॉल्यूशन है x, y वो कैसा आ जाएगा, 3, माइनस 4। क्लियर। 2 मार्क्स का वेटेज था, इजीएस्ट वे था। कैसे पहले सम किया, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 3. इसको 3 से क्यों मल्टीपल किया, टू इक्वल द वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y का जो y है वो वेरिएबल है, उसके आगे का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करने का था। इक्वेशन 2 के अंदर 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 था, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो y का यहाँ पे 3 कोफिशिएंट लाने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीपल किया, 3 से। नाउ वी कैन चेक x, सो 3 से मल्टीपल किया तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। सेकंड इक्वेशन वी हैव टू पुट एज इट इज, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस, सो 9 में से 5 निकालेंगे तो 4x, ये प्लस 3y माइनस 3y तो 0, 15 में से 3 निकालो तो 12, सो 4x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 3, क्योंकि 12 के टेबल 4 3 12। अभी ये जो 3 का वैल्यू है वो कहाँ, कोई भी इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं। सो दैट इज ओवर सॉल्यूशन, यू हैव टू राइट इन प्रॉपर वे। आपको जब टू गेट 2 मार्क्स यू हैव टू राइट प्रॉपरली स्टेप। सॉल्यूशन हमारा था x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 4। अभी हम लोग उसको चेक करेंगे कि ओवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो फॉर चेकिंग पर्पस व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग चेकिंग के पर्पस में यू हैव टू राइट दिस वॉट एवर आई एम राइटिंग, मुझे वॉट एवर आई एम राइटिंग दैट यू हैव टू राइट। हम लोग जो भी लिखते हैं वो आपको लिख लेना चाहिए। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये था हमारा पहला। वैल्यू ऑफ x क्या आया था हमारा, x का वैल्यू 3,
और y का वैल्यू क्या आया था, -4। ये दोनों इधर वैल्यू रखेंगे। So 9 minus 4 is equal to 5. So 5 is equal to 5. So we have checked this. Clear? So इसका जो हमारा सॉल्यूशन आया है 3, -4, दैट आई हैव टू राइट एट ईयर। ये बोर्ड के सम थे, सेकंड सम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। इधर गिवन दैट यू हैव टू डू इट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप व्हाट, वी हैव टू राइट द इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद व्हाट वी हैव टू राइट, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओके वी हैव टू राइट द सेकंड इक्वेशन 3x minus 3y is equal to 1। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड इजी वे किस तरह से होगा, आइदर 8 और 3 का एलसीएम 24 रहता है, तो आई हैव टू इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2/8, और यू कैन डू 5 और 2, बट इट इज इजी दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 with 3 and equation number 2 with 8। सो 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15। नाउ ऑलवेज रिमेंबर इट, 5 3 जा 15 प्लस 8 3 जा 24y, 8 3 जा 24y इज इक्वल टू 18 3 जा 54। नाउ अगेन 8 से 16x minus 24y is equal to 8। Now no need to change the sign because already opposite signs are there, so we have to add this 31x is equal to 62, so x is equal to 2, 31 2 जा, so it is we can easily get, always cancellation is there। जनरली हमारा जो 1 मार्क्स का वेटेज है वो 1 मार्क्स टाइम इज 2.2 मिनट्स। सो इफ 2 मार्क्स क्वेश्चन इज देयर वी हैव टू कंप्लीट एनी हाउ 4 to 5 मिनट, 4 या 5 मिनट में वो कंप्लीट हो जाता है। इसी टाइप के सम्स बोर्ड में दिए जाते हैं। नाउ वी हैव टू पुट ए वैल्यू ऑफ x, 3x minus 3y इज इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 2 यहाँ पर पुटअप करेंगे। So 4 minus 1 is equal to 3y. So 3 is equal to 3y. Therefore y is equal to 1. 4 minus 1 is equal to 3y. So 3 is equal to 3y. So y is equal to 1. So our solution x comma y is equal to 2, 1 that we have to write in the last। हम लोग को यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखने का कि सॉल्यूशन इसका क्या है, तो x, y is equal to 2, 1। we have to check that 5 2 is 10 plus 1 18। we can also check this, हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं कि और आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो 5x plus 8y is equal to 18। so 5, that is 5 into, y have to write to 2 plus 8 into 1, therefore 10 plus 8 is equal to 18। so our answer is correct। सो सर दिस टाइप ऑफ सम्स दे आस्क इन एग्जाम, ये बोर्ड में ही पूछा गया सम्स है। सो दैट इज ओवर सेकंड सम दैट आई हैव कंप्लीटेड। नाउ वी गो ऑन थर्ड, दैट इज क्रॉस मेथड। सो डिफरेंट टाइप्स के सम्स रहते हैं 2 मार्क्स के सम्स में या 4 मार्क्स में, ये दे कैन आस्क। नाउ we want to discuss on
cross multiplication method. So before we write the cross multiplication, we have to write the standard form of equation. So 2x minus 5y minus 4 is equal to 0. दूसरा इक्वेशन 3x minus 8y is equal to minus 5 is equal to 0. उसके बाद क्या लिखेंगे x y और 1, फिर उसके कोफिशिएंट 2 माइनस 5 माइनस 4, फिर यहाँ पे 3 माइनस 8 माइनस 5. बस इफ यू विल फाइंड आउट द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट वी कैन गेट इजीली वैल्यू ऑफ. नाउ x इज इक्वल टू, हम लोग ने कैसे याद किया था, बी सी माइनस बी सी अपॉन ए बी माइनस ए बी. फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. अभी हम लोग उसको करेंगे. सो b1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b1? तो b1 मतलब -5 -5. c2 मतलब -5 अगेन माइनस. b2 मतलब -8. c1 -4. नीचे ab माइनस ab, a1 मतलब 2. b2 मतलब -8. माइनस साइन. a2 3. b1 -5. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 इंटू -5 25, 5 5 से 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. यहाँ पे 1 2 3 टाइम नेगेटिव है, मतलब आंसर में माइनस रहेगा. 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, लेकिन नेगेटिव है तो -16. यहाँ पे माइनस में 2 बार है तो प्लस 15. सो 24 में से -32, दैट इज -7, एंड -16 प्लस 15 -1. देयरफॉर x इक्वल टू 7. हमारा क्या वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 7. दैट इज अवर वैल्यू. डूइंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. Doing by cross by what we have to write, x equal to bc minus bc upon ab minus ab. 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. Now x equal to minus b, bracket over minus b, again bc bc, so we have to write this. Now we have to write again y. What is the value of y? Again ca 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 ca. Why I have to write ca ca? Because coefficient of y is b, so we have not write it. And in denominator ab minus ab. What you have to write again? 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. Now put value c1. What is the value of c1? -4. c1 value is -4. a2 that is 2. a2 that is 3. Minus c2 means -5. c2 minus 5 -5. Now a1, what is the value of a1? That is 2. Upon, here already a1 2, that is already at here, that we have to write again. Minus 3 into -5. Now -12 plus 10
upon, already we know answer is -1. So -2 upon -1. So 2. So value of y is 2. X, value of x, that is 7, y is equal to 2. Now what we have to do, we have to check our answer is correct or not. So where we have to check, we can check 2x minus 5y is equal to 4. Now we have to put value of x and y. So 7 into 2, 2 into 7 minus 5 into 2. So 14 minus 10, that is left hand side, is equal to right hand side. So our answer is correct. So it's a revision type, one type of revision of lesson number 3 because of board solution, board question paper solution. So that is a third question that I will explain it here. X, it's a third question. X, what we have to take? X BC minus BC upon AB minus AB, 1 2 2 1 1 2 2 1. Y is equal to CA minus CA upon AB minus AB, 1 2 2 1 1 2 2. First of all, you have to write the standard form first, then you have to do it. Now next question. So 3 questions, all are board questions. Now the question that is a statement type question is there. So how we can do it? Ratio of present age of mother and daughter. We have to take mother as a x, daughter as a y. Ratio present age. So we can take present age of mother is x, daughter is y. 9 ratio 2. So x upon y. Ratio is always like we can write. Is given as a 9 upon 2. So if we will cross multiply, 9x is equal to 2x is equal to 9y. Therefore, we can write equation first, 2x minus 9y is equal to 0. Question is only see the form, the pair of linear equation. Just you have to make a pair of equation. Don't solve this sum. इसको solve नहीं करने का है, हमको equation बनाना है. तो first equation is we have get, that is 2x minus 9y is equal to 0. ये हमारा हुआ first equation. Now second equation, after 4 years, the ratio of their ages is ratio of their ages. Present after 4 years, the ratio of their ages will be 10:3. 4 साल के बाद. तो present age of mother is x and her daughter is y. Now second equation. Sorry for inconvenience. After 4 year ratio of their ages. So after 4 year means present age is x plus 4, y plus 4 is equal to 10 upon 3. Now cross multiplication, 3 in bracket we have to write x plus 4 is equal to 10 y plus 4. Now open the bracket, 3x plus 12 is equal to 10y plus 40.
So now 3x minus 10y is equal to 40 minus 12, that is 28. So 3x minus 10y is equal to 28. That is it. Just question, read the question. You have to make a pair of equation. We cannot get the answer. हम लोग को आंसर नहीं देने का है, दो इक्वेशन ही बनाना का. तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ने यहाँ बना दिया और सेकंड इक्वेशन ये बना दिया. क्लियर? सो सच टाइप ऑफ एग्जाम, इन एग्जाम दे कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट. और एक सम्स कर लेते हैं. ओके. It's important sum. In fifth match of India and Sri Lanka played in November 2014, sum of the 1/3 runs scored by Indian team and 1/7 runs scored by Sri Lanka team is 130. Sum of the 1/3 runs scored by Indian team we can take x and Sri Lankan team we can take y. तो इक्वेशन क्या आएगा? x by 3, 1/3 मतलब x by 3 प्लस 7th y by 7 इज इक्वल टू 137. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकंड इक्वेशन यही था. इंडिया विन दिस मैच बाय मिनिमम रिक्वायरमेंट रन. सो सेकंड इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट? x minus y is equal to 1. That is our second equation. Again, what the second equation is? First equation is x upon 3 plus y upon 7 is equal to 136. Now to remove this, I have to multiply by 21. To remove this, either I have to multiply by 21 or I have to multiply this with 1 by 3. But easy is what? What is the easy way? I have to multiply this equation with 21. So now equation is 7x plus 3y is equal to 137 into 21. Now first equation is, now second equation I have to multiply by 3. So 3x minus 3y is equal to 3. ये इक्वेशन था 7x plus 3y is equal to 137 into 21. 137 into LCM is 21. So 137. Again here 14 carry 1 0 6 7 2 1 2. So 7 7 8. So 2 8 7 7. Now what we have to do? This cut. 10x is equal to, if you total it, so 2 8 7 7 plus 3. So 2 8 8 0. So x is equal to 288. And India, question is India win by minimum run. Minimum requirement means 1 run. 1 रन से इंडिया जीत गया था. तो श्रीलंका का कितना स्कोर हुआ होगा? 287. कितना स्कोर हुआ? 287. दैट इज इज x minus y is equal to 1. x minus y is equal to 1. So we'll imagine that such type of questions asked in board exam. Friend, today chapter 3 topic is find value of k. Chapter number 3 topic is find value of k. Already 4 or 5 lecture we have completed. All method related graphical representation also we have completed. Algebraic method, there are 3 algebraic method: elimination, substitution and cross multiplication. That we also have completed.
problem sums also we have completed, and reducible method also we have completed. Still one topic is left related with the find value of k. Now there are three type of, already we know the solution. One is when two equations are given, linear equation and two variable. When two equations are given, if solutions are infinite many solution. When we can say, हम लोग कब कह सकते हैं कि infinite many solution रहेगा? when two equations are given, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. वो जो है वो कब कर सकते हैं? infinite many solution. तीसरा है सेकंड यूनिक सॉल्यूशन. हम कब बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है? when a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. यूनिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा उसका कंडीशन? these are all the necessary condition to find out the value of k. k का अननोन वैल्यू अगर फाइंड आउट करने का है तो पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम लोग कंडीशन है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. सेकंड जो कंडीशन है इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन के लिए. यूनिक सॉल्यूशन अगर कोई भी दो इक्वेशन है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका कंडीशन है a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2. और जो तीसरा है थर्ड है नो सॉल्यूशन, उसका कंडीशन क्या है? तो कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. It means we have to understand three different type of sum. हम लोग को तीन अलग अलग प्रकार के सम सीखने चाहिए. कैसे वाला? कौन सा विचार दे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड हैव नो सॉल्यूशन. ये जो थ्री टाइप के सम्स है वी हैव टू चेक each एग्जांपल. हम लोग एक एक एग्जांपल को उसको देखेंगे. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 5x + 2y = k, 10x + 4y = 3. क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ infinite many solution. So infinite many solution के अंदर which condition we have to take? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So उस condition में we have to take infinite many solution. So first of all we have to write again 5x plus 2y minus k is equal to 0. 10x plus 4y minus 3 is equal to 0. Now a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So a1 upon a2 that is 5 upon 10. That we also find from equation 1. That is equation number 1. That is equation number 2. So 5 upon 10, 2 upon 4 and k upon 3. Again minus and minus, so minus and minus, it is easily cancel हो तो निकल जाएगा. Now we have to compare any two. So यहाँ पे मैंने comparison एक किया. So if I will now multiply, if you will see multiply again 2 by 4 is equal to k by 3. So which way I have to multiply? 3 into 2, that is cross multiplication method. So we can say 4k is equal to 6. So we can say k is equal to 6 by 4, that is 3 by 2. Someone says can we take 5 by 10 and compare with k by 3? You can. We can get same answer. Again cross multiplication. So 10k is equal to 15. Therefore k is equal to 15 by 10. Answer is 3 by 2. So which value of k is satisfied for infinite many solution? k का कौन सा वैल्यू हम अगर पुट करेंगे, we have to put k is equal to 3 by 2. k is equal to 3 by 2 अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे 3 by 2 we can get infinite many solution. Infinite many solution मतलब a1 upon a2, again a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, that is
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, वो कंडीशन हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है. Then we can get value of k is equal to 3/2. Question ऐसा था, find value of k for equation 5x plus 2y is equal to k, 10x plus 4y is equal to 3. हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करने का है. k का वैल्यू which we have find out, k is equal to 3/2. लेकिन कब ये इंप्लीमेंट करेंगे? It is given in question in infinite many solution. Then we have to use a condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So हमारा जो फर्स्ट चीज है that is infinite many solution, we can get value of k, that is 3/2. Now second sum, generally we want to discuss now second sum. For second sum, so that is first clear. Now second, for second again we have to write the standard form of an equation. So that is question number second. I have to write first 4x, already it is given me, and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0. 4x plus py plus n is equal to 0. Now here we have to find out value of p. हम लोग को क्या फाइंड आउट करने का है? p फाइंड आउट करने का. Again condition is unique solution. If unique solution का necessary condition is what? a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. So what we have to put value of 4. Therefore 4 value of a1 upon a2 is equal to, here not equal, so we have to write not equal to. Now b1 that is p and b2 that is 2. So now we have to do the cross multiplication. We have to cross multiply. अगर हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो what we have get value of 2p. Therefore we have write, therefore 2p not equal to 8. Therefore p not equal to 8/2, that is p not equal to 4. So second condition, second sum हमारा था वो कौन सा था? If we say unique solution के लिए we have to find out value of p. तो for unique solution we have a put condition that is a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. वो जो कंडीशन यहाँ पे रखा है a1 upon a2 not equal to b1 upon. Now we have to identify value of a and b. a1 b1, a2 b2, that we have to put it here. उसको हम यहाँ पे रखेंगे and then we have to find out. Here p not equal to, question is find value of p, so we have to say p not equal to 4. For which condition it is? Unique solution. Now have no solution. So for now no solution, that is third sum. 3 different types of sums to find out the value of k, that is unique solution, infinite solution and no solution. First of all I have to write the standard form, that is 3x plus y minus 1 is equal to 0. Therefore a1 is equal to 3, b1 is equal to 1 and c1 is equal to minus 1. Now standard form, here 2k minus 1 x plus k minus 1 y, in bracket we have to write minus and write 2k plus 1 is equal to 0. We have to again write now value of a1, sorry value of a2. So value of a2, that is 2k minus 1. Value of b2, that is k minus 1. And value of c2 is equal to bracket minus 2k plus 1. Now which conditions we have to apply? Have no solution. Here question is find value of k.
for no solution. So for no solution, we have to use the condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. So a1 upon a2 that is 3 upon a2 that is 2k minus 1 is equal to b1 upon b2 1 upon k minus 1 not equal to c1 upon c2 that is minus 1 and minus 2k plus 1. So now if you will imagine that if we compare this 2, so we have to make a square to understand this first. So now 3 upon 2k minus 1 is equal to k minus 1. Now we have to do the cross multiplication, so we can get value of k, that is 3k minus 1 is equal to k minus 1. Now if we will put a value, first of all open the bracket, that is 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. So if we simplify this, then 3k minus 2k is equal to minus 1 plus 3. So k is equal to 2. So value of k is equal to 2 we have get, but here condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. When not equal to c1 upon c2, what we have to do? We have to again compare 1 upon k minus 1 not equal to 1 upon 2k plus 1. Here both negative sign is cancelled. Now we have to do the again cross multiplication, that is 2k plus 1 is equal to k minus 1. Now we simplify that 2k minus k is equal to minus 1 minus 1. So k not equal to again k not equal to minus 2. So you will imagine that again I am saying to you, when have no solution, there are two value of k we have get. One value of k that is equal to 2. First again, that is again k is equal to 2. Why we have get k is equal to 2? Because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. So first condition if we satisfy, then we can get value of k is equal to 2. But here in second condition, if you will see properly, now in second bracket here there is not equal to. So when not equal to is there, then when we have to not equal to, again do cross multiplication, we can get k not equal to minus 2. So two value when no solutions are there, always remember when no solution are there, you have to get two values, that is k is equal to 2 and k not equal to minus 2. So three conditions, three different types of sums we have to find out. The topic is find the value of k in this infinite solution, unique solution and no solution. For infinite solution we can get k is equal to 3 by 2 in example 1. Unique solution we can get value of p, and in third, that is have no solution, we can get k is equal to 2 and k not equal to minus 2. So you will imagine that we have got all different types of sum. So now I think all chapter related with lesson 3 we have completed all the sums.